नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं आपड़ी खबरा। चलिए अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज। जयपुर कमिश्नरेट की सीआईडी टीम ने आज नकली खाद्य पदार्थ की पैकिंग और एक्सपायरी डेट खाद्य पदार्थों को रिसाइकिल करने वाली फैक्ट्री पर दबिश दी। टीम ने शहर के अलग अलग थाना इलाकों में दबिश देकर कई प्रोडक्ट जब्त किए हैं। इस दौरान पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। ऊर्जा मंत्री वीडी कल्ला की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। बैठक में जन घोषणा पत्र की समीक्षा की गई। वीडी कल्ला ने बताया कि जन घोषणा पत्र के 85% काम प्रगति पर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पुनिया कल ही जोधपुर दौरे से लौटे हैं। रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है और संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सीएम गहलोत ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। गहलोत ने ट्वीट करके पुनिया के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। गहलोत सरकार ने कोरोना इलाज की दरें तय कर दी गई हैं और अस्पताल में बॉन्ड्रेड श्रेणी के मरीज से 7 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के 5,500 रुपए, 10 दिन भर्ती रहने पर सीवियर श्रेणी के मरीज से 8,250 रुपए और 10 दिन भर्ती रहने वाले पर वेरी सीवियर श्रेणी के मरीज से 9,900 रुपए का शुल्क तय किया है। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर बजरी माफिया की अनदेखी का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने सरकार से असामाजिक तत्वों माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। शहीद शमशेर अली खां का पार्थिव शरीर गुवाहाटी से जयपुर लाया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर सैन्य अधिकारियों ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और पुष्प चक्र अर्पित किए। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर देव उनके पैतृक निवास झुंझुनू जिले के हुक्मपुरा भेजा गया है। जयपुर में पुलिस ने वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की 3 बाइक भी बरामद की है। जयपुर में युवक के अपहरण और लूट मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 बदमाशों ने 5 अगस्त को राजनेता गांव के पास अनूप कुमार नाम के व्यक्ति का अपहरण किया था और फिर मारपीट कर जेवरात लूट लिए थे। जयपुर पुलिस ने पिछले 1 महीने में अलग अलग कार्रवाई कर 150 से अधिक बाल मजदूरों को मुक्त कराया। इस मामले में पुलिस 12 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के कोरोना पॉजिटिव होने के खबर के बाद जोधपुर सहित फलौदी और ओसिया इलाके के बीजेपी कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। इस खबर के बाद बीजेपी के कई बीजेपी कार्यकर्ता कोरोना जांच के लिए अस्पताल पहुंच गए हैं। लिहाजा सतीश पुनिया को 2 दिन पहले फलौदी दौरे पर वो आए हुए थे। जोधपुर पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बोरा नाडा पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जोधपुर में कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने निगम सभागार में निगम कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने निगम के कामों की समीक्षा की और कई दिशा निर्देश दिए। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में सर्वर डाउन होने से मरीज परेशान हो रहे हैं। सर्वर रूम की छत से पानी टपकने से मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। जोधपुर के शेरगढ़ में मनरेगा के कामों में कमी और राशि जारी करने की मांग को लेकर शेरगढ़ विधायक पति उपेंद्र सिंह ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जोधपुर पुलिस अब थानों में पड़े वाहनों की नीलामी करेगी। शहर के प्रताप नगर थाना में नीलामी की शुरुआत की जाएगी। पुलिस थाने में पड़े वाहनों की सूची जारी हो चुकी है। जोधपुर के पास 1000 बीघे में फैली गोचर भूमि में अचलानंद गिरी महाराज के सानिध्य में युवा टीम ने पौधारोपण किया। जोधपुर में संविदा नर्सिंग कर्मियों की हड़ताल जारी है। नर्सिंग कर्मियों ने सरकार का घोषणा पत्र जलाकर विरोध जताया। जोधपुर के भोपालगढ़ नगर पालिका में सफाई कर्मियों की भर्ती करने की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज के युवाओं ने ईओ सुरेंद्र चंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। जोधपुर शहर सहित जिले के कई गांवों में पिछले 1 सप्ताह में लगातार रिमझिम बारिश का दौर जारी है। ग्रामीण इलाकों में हुई बारिश से किसानों के चेहरे पर एक बार फिर खुशी दिखाई दे रही है। अजमेर की किशनगंज थाना पुलिस ने लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लेखराज पर पिछले दिनों चौपाटी के पास एक महिला से मोबाइल और पर्स लूटने का आरोप है। पुलिस ने लेखराज के कब्जे से मोबाइल बरामद कर लिया है। अजमेर में पुलिस ने ब्यूटी पार्लर में नकबचनी की वारदात का 24 घंटे में खुलासा कर दिया है।
पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से वीसी हुई, जिसमें अजमेर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया और जिला पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप शामिल हुए हैं। वीसी में जिलेवार अपराधों की समीक्षा की गई और कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। वेतन बढ़ाने और परमानेंट करने की मांग को लेकर अजमेर में एनएचएम संविदा कर्मियों की 11वें दिन भी हड़ताल जारी रही। संविदा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के सामने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। संविदा कर्मियों का कहना है कि मानदेय कम होने की वजह से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर में व्यापारिक महासंघ ने कोरोना गाइडलाइन की आड़ में कारोबारियों के जबरन चालान काटने पर नाराजगी जाहिर की है। इसके विरोध में संघ ने निगम सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। अजमेर में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों ने प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी है। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने आज जेएलएन अस्पताल का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ ही उन्होंने कोविड वार्ड का भी निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। अजमेर में 7 सितंबर से धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने दरगाह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने दरगाह दीवान और खादिमों से चर्चा की। कोरोना महामारी ने मजदूरों को कम पैसे में काम करने के लिए मजबूर कर दिया है। अजमेर के पुष्कर में हालात ये हैं कि मजदूर 100 रुपए में भी दिन भर काम करने को मजबूर है। अजमेर में पिछले 1 सप्ताह के दौरान हुई बारिश से जिले के कई छोटे बड़े जलाशयों में पानी की अच्छी आवक हुई है। शहर की अनासर झील भी अब लबालब हो चुकी है, जिसके बाद झील के 2 गेट खोल दिए गए हैं। तीर्थनगरी पुष्कर में रिमझिम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि तेज बारिश के अभाव में सरोवर का जलस्तर अभी भी भराव क्षमता से करीब 10 फीट नीचे है। उदयपुर के सीवान इलाके में पुलिस की नाकाबंदी देखकर भाग रहे बाइक सवार युवक की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। हादसे के बाद नाराज लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया है। उदयपुर के गुगुंदा कस्बे के सेंट मैथ्यू सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने सरकार की कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए बच्चों को स्कूल बुला लिया। स्कूल प्रबंधन को जब स्थानीय अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के स्कूल पहुंचने की भनक लगी तो उन्होंने आनन फानन में बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस दिया है। उदयपुर के नगर निगम लिंक रोड पर दुकानदारों की नई दुकानों को शिफ्ट करने को लेकर विवाद जारी है। निगम ने नई दुकानें बनाकर मेन रोड पर आने वाले केबिन हटाने की कवायद दुकानदारों का विरोध किया है, जिसके बाद महापौर पारस सिंघवी ने दुकानदारों के साथ बैठक की और उन्हें समझाने की कोशिश की। राजस्थान पुलिस के जवानों की ग्रेड पे बढ़ाने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। उदयपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने आईजी और एसपी से सीएम के नाम ज्ञापन देकर ग्रेड पे बढ़ाने की मांग की है। प्रदेश में 7 सितंबर से धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। उदयपुर में देवस्थान विभाग के अतिरिक्त आयुक्त ओपी जैन ने बताया कि इस दौरान रोज मंदिरों का सैनिटाइजेशन किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। उदयपुर की उदय सागर झील के दोनों गेट खोल दिए गए हैं। गेट खोलने से पहले जल संसाधन विभाग ने बहावचेत में रहने वाले और कार्य करने वाले लोगों को तुरंत हट जाने का अलर्ट भी जारी किया है। उदयपुर के स्वरूप सागर झील के गेट खोले जाने के बाद अब यूआईटी पुलिया पर पानी का तेज बहाव हो रहा है। गुरुवार को झील के 2 गेट खोले गए थे, उसके बाद आर नदी तेज बहाव के साथ बहती हुई नजर आई। उदयपुर के फतेह सागर झील में आपको बता दें कि 13 फीट जलभराव वाली झील में 12.5 फीट पानी आ गया है। अब शहरवासी झील के बारे में पल पल का अपडेट ले रहे हैं और इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं। उदयपुर में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर में आज कृत्रिम अंग और उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जहां दिव्यांग युवक युवतियों को कृत्रिम अंग, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी और कैपिलर्स बांटे गए। कोटा में एसीबी ने महिला सरपंच को 1000 के घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। कोटड़ा भीम सिंह की सरपंच ने हैंडपंप की रिपेयरिंग का बिल पास करवाने के एवज में 1000 रुपए की घूस मांगी थी। कोटा का न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल कटघरे में है। समाजसेवी अस्पताल पर कोरोना संदिग्धों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। एक मरीज की मौत के बाद अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लग रहा है। समाजसेवी गौरव शर्मा के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज की मौत हुई है।
कोटा के गोविंद नगर इलाके में 2 दिन पहले हुई हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें हत्यारा कोई और नहीं बल्कि पुलिस की गिरफ्त में आया रोहित नाम के इस कलयुगी बेटे ने ही अपने पिता को पत्थर पर पटक कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। कोटा के रामगंज मंडी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। कोटा के डकनिया स्टेशन पर पटरी पार करते हुए एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर शव को मोर्चरी में रखवाया। कोटा की टावा सीएससी के एम्बुलेंस खटारा होने के मामले को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गंभीरता से लिया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से फीडबैक ली और समस्या के समाधान का भरोसा दिया। कोटा के दादाबाड़ी थाना परिसर में मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर चिकित्सा विभाग की टीम ने फॉगिंग की। कोटा में एक ही दिन में कोरोना के 107 नए केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 7000 पहुंच गया है। भारी बारिश के कारण कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना के खेड़ेली पांड्या गांव की सड़क पूरी तरह से बह चुकी है और अब सड़क की जगह पानी का जो है दरिया नजर आ रहा है। कोटा में कल हुई मूसलाधार बारिश के बाद गोविंद नगर रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंडरपास से बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं, लिहाजा अंडरपास में पानी भर जाने के कारण क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर जिले में अपराध घटने का नाम नहीं ले रहा है। डीग के इलाके में 4 अज्ञात लुटेरों ने कट्टे के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित विष्णु गुप्ता ने बताया कि वो घर पर सो रहा था, तभी दीवार फांदकर अज्ञात लुटेरे घर में घुसे और कट्टे के बल पर 80,000 रुपए और एक लैपटॉप और 2 मोबाइल लूट ले गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। भरतपुर के नदवई में पुलिस ने 80 पेटी अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर में टेंट कारोबारियों ने शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की सीमा को खत्म करने की मांग की है। इसको लेकर कारोबारियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। भरतपुर से उत्तर प्रदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब रोडवेज ने आगरा अलीगढ़ की बस सेवा शुरू कर दी है। इसके साथ ही सोनोची, कासगंज, हाथरस, कोसी कला और मानागढ़ी के लिए भी रोडवेज बसें शुरू हो गई हैं। भरतपुर शहर में आवारा गौवंश से आम लोग परेशान हैं। गौवंशों के हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। आवारा गौवंश को पकड़ने के लिए नगर निगम ने कई बार ठेका भी दिया, लेकिन ठेकेदारों अधिकारियों से मिलीभगत कर औपचारिकताएं पूरी कर लेते हैं और शहर की सड़कों पर आवारा आतंक यूं ही कायम रहता है। भरतपुर के वीआईपी रोड के हालात बेहाल हैं। जरा सी बरसात ने गौरवपथ को ताल तलैया बना दिया है। शहर के सारस चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तक पानी ही पानी हो गया है। करीब आधा घंटा तक हुई बरसात ने नगर निगम की कार्यशैली की पोल खोलकर रख दी है। भरतपुर के कामा उपखंड के कई गांव में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। खेतों में पानी लगने के कारण फसलें भी नष्ट होने के कगार पर हैं। भरतपुर में श्राद्ध पक्ष शुरू होने के साथ ही सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। सब्जियों के बढ़ते दामों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी होने की वजह से लोग नाम मात्र सब्जी खरीद कर ले जा रहे हैं। खासतौर से हरे धनिये ने तो अब की बार सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हरी धनिया छोटी मंडियों में 400 किलो तक बिक रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के तहत भरतपुर संभाग के लिए हिंदी विषय के चयनित 191 अध्यापकों की काउंसलिंग कर पोस्टिंग दी गई। भरतपुर में जैन समाज ने 10 लक्षण महापर्व की अंतिम बेला में क्षमावाड़ी पर्व श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया और इस अवसर पर दिगंबर जैन मंदिरों में सुबह सामूहिक विशेष पूजा की। बीकानेर में ट्रेलर और केरोसिन टैंकर में टक्कर हो गई। इस हादसे में टैंकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। बीकानेर के जामसर में आज बोलेरो और ट्रक की टक्कर में ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि बोलेरो में सवार 2 लोग घायल हो गए। बीकानेर के कुलायत में चोरों ने एक घर में नकदी और जेवरात चुरा लिए। सुबह होने पर चोरी की घटना का पता चला। बीकानेर के पीवीएम ट्रॉमा सेंटर में बड़ा हादसा टल गया। दरअसल ट्रॉमा सेंटर में गलियारे की छत का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत है कि उस समय कोई वहां मौजूद नहीं था।
बीकानेर में कोरोना के तेज रफ्तार के बीच लोगों के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी लापरवाह बना हुआ है। लोग जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, वहीं शहर के कई ट्रैफिक पॉइंट पर पुलिसकर्मी नदारद हैं। बीकानेर में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने लाउड स्पीकर से प्रचार प्रसार शुरू किया है। सीएमएचओ डॉक्टर BL मीणा ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए लोगों को खुद सतर्क रहना होगा। बीकानेर के बाशिंदों को राह चलने से डर लगता है। सड़क पर आवारा पशुओं का खुला आतंक है। कई बार लोग इन पशुओं के हमले का शिकार हो जाते हैं तो कई बार पशुओं को बचाने के चक्कर में हादसे हो जाते हैं। निगम के दावे कागजों पर दम तोड़ रहे हैं और जनता मदद की गुहार लगा रही है। सरकार ने पूरे प्रदेश में इंदिरा रसोई की शुरुआत 20 अगस्त को की थी। बावजूद इसके बीकानेर में 10 रसोई के स्थान पर अभी तक केवल 6 रसोई की शुरुआत हो सकी है, जिसमें गरीबों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि एक पखवाड़े के बाद भी PBM अस्पताल और रोडवेज बस स्टैंड पर प्रशासन रसोई की शुरुआत नहीं कर पाया है। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं और खेल मैदान को विकसित करने की मांग को लेकर ABVP के छात्रों ने प्रिंसिपल का घेराव किया। छात्रों ने कहा कि संभाग का सबसे बड़ा राजकीय कॉलेज होने के बाद भी आज तक एक PPI नहीं है और न ही अच्छा खेल मैदान है। बीकानेर के महाजन में बारिश के कारण जगह जगह पानी भर गया है। ग्रामीण इलाकों में अच्छी बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से निजात मिलती हुई नजर आई, तो वहीं किसानों के चेहरे पे भी चमक देखने को मिला। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।